दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य ओमकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। मेरे ठीक सामने भरा हुआ पानी आप देख रहे हैं। ये देख रहे हैं आप ओम शांति रोड मुकुल बिल्डर के आगे। इस पूरे इलाके में अगर आप जाएंगे तो इसी तरह का जल भराव आपको मिलेगा। वैसे तो बारिश का समय चल रहा है, लेकिन बारिश के बावजूद जब बारिश होती है तब यहाँ के हालात इतने बद से बदतर हो जाते हैं कि यहाँ से एक व्यक्ति को निकलना भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि जितनी भी गलियाँ आप देख रहे हैं, ये 3-3 फुट पानी इनमें लग जाता है और यहाँ से आवागमन बिल्कुल बाधित हो जाता है। अपने खर्चे पर इन लोगों ने मिलकर के कुछ मलबा डलवाया, पानी की निकासी करवाई, लेकिन समाधान निकला नहीं। कुछ समय पहले यहाँ पर जो यहाँ के पार्षद हैं वो आए थे, उन्होंने वादा किया था कि 2 महीने के अंदर मैं इस रोड को बनवा दूंगा। लेकिन जो हमारे पास सूत्रों से खबर है वो ये है कि ये जो एरिया है ये अप्रूव्ड एरिया नहीं है, यहाँ काम नहीं हो पाएगा। अगर हम दूसरी कॉलोनियों में देखें तो कई जगह नाली बना करके टाइलिंग लगाने का काम चल भी रहा है, कुछ फाइलें लगाई गई, लेकिन इस एरिया को बीच में छोड़ दिया। इसके आगे पक्का, आगे पीछे पक्का, इसके आसपास की जो कॉलोनियाँ हैं उनको भी अप्रूव किया गया, लेकिन इस इलाके की करीब 8-10 गलियों को अप्रूवल नहीं मिला। इसका क्या कारण रहा ये एक अलग विषय है, लेकिन जो समस्या है वो आप देख सकते हैं। और ये जो ओम रोड है, जो मुख्य रोड मानी जाती है, बड़ा नाम है इसका, पहले भी ओम शांति रोड की चर्चाएं होती हैं। बहुत लंबे एरिया को ये कनेक्ट करती है, काफ़ी लोगों का यहाँ से निकास रहता है, लेकिन ऐसा क्या रहा कि ये वांछित रही, ये उस अपने विकास से पीछे रह गई और इसको कोई सुनने वाला नहीं। अगर मैं एक एक गली की तरफ नज़र आपकी डलवाऊँ, ये अगर आप गली देखें इधर, तो इसी तरह की गलियां इसको जोड़ती हैं। गलियों के बहुत बुरे हालात हैं। और अगर ठीक मेरे पीछे आप जाएंगे, इधर की गलियों में अगर नज़र डालेंगे तो वहाँ भी हालात वही हैं और बहुत ही दयनीय स्थिति है। वैसे तो बरसात का समय चल रहा है, लेकिन बावजूद उसके जो आवागमन के रास्ते हैं वो भी बाधित हो चले हैं। बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ यहाँ कॉलोनी के इकट्ठा हैं जो कुछ अपनी बात रखना भी चाहते हैं, कहना भी चाहते हैं, उनसे भी जानेंगे। लेकिन उसके साथ साथ मेरा निवेदन यही है कि एक मुख्य मार्ग है, ये होना चाहिए। हमने पहले भी इसकी बात की है और आज फिर हम एक बार यहाँ पहुँचे हैं इसकी स्थिति को समझने के लिए। आइए जानते हैं इनसे, सबसे पहले यहीं से बात करते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? अशोक तंवर जी। अशोक जी, क्या कहेंगे, क्या समस्या क्या है? समस्या है जी, यहाँ 3-3 फुट पानी भर जाता है और जो बच्चे स्कूल आने वो स्कूल आने बंद हो जाते हैं। और इतनी समस्या है जी, यहाँ गाड़ी नहीं निकाल सकता, कोई पैदल नहीं जा सकता। अपने खर्चे से हम जो है पानी निकालते हैं, अपने खर्चे से हमने मलबा डलवाया है। और जो हमने अपने पार्षद को बोला कि भैया यहाँ ये वार्ड में, हम आपके वार्ड में आ रहे हैं, सुमित चंदेल जी से, वो कह रहे थे मुझे मेरे वार्ड में नहीं है ये। तो हम किसके वार्ड में, हाँ हम किसके वार्ड में हैं, हम ये मंत्री जी से पूछना चाहते हैं, दोनों से, कृष्णपाल जी से भी और राजेश नागर से भी, कि हम किस वार्ड में हैं और किसके वार्ड में हम आ रहे हैं। हमने भी जो वोट दिया भारतीय जनता पार्टी वोट दिया, चाहे वो निगम पार्षद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो MLA MP हो। तो हमने जो दिया है वो हमने बीजेपी को वोट दिया है। तो फिर हम ये पूछना चाह रहे हैं कि हम हैं किसके वार्ड में और फिर हमें सुविधा क्यों नहीं मिल रही है। जो गड्ढे खुद के पड़ जा रहे हैं उनमें बच्चे गिर रहे हैं और वो स्कूल को आने को तैयार नहीं है जी। बड़ा सवाल आप कह रहे हैं कि अभी आपको यही पता नहीं है कि ये जो रोड है ये किस वार्ड में है। और बड़ा सवाल है क्योंकि सुमन चंदेल यहाँ आए थे, वार्ड 25 के पार्षद हैं वो, और वार्ड 26 में लाल मिश्रा हैं, लेकिन सवाल बड़ा गंभीर इन्होंने कहा है। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अंकित सिंह हुआ, अंकित सिंह नाम हुआ मेरा। देखिए, ये जो रोड है हमारा मुकुल बिल्डर से ओम शांति रोड है, ये इसकी कनेक्टिविटी विनयनगर चौक पे डायरेक्ट है। ठीक है, यहाँ से आप निकलिएगा सीधे विनयनगर चौक पे। यहाँ डेली के यहाँ पे 4-5 स्कूल पढ़ते हैं, बच्चे हैं स्कूल के, सुबह शाम आना जाना डेली। मतलब कभी कोई बच्चा गिरता है बाइक से, कभी कोई कुछ होता है। अभी कुछ दिन पहले एक बेचारी लेडीज़ गिर गई थी, उसका हाथ टूटा था, उसके बाद उसमें बेचारी परेशान। हमने सुमन चंदेल जी को बुलाया था अभी 10-15 दिन पहले, तो उन्होंने बोला कि ये जो एरिया है ये हमारे अंडर में नहीं आता है और ये अनऑथराइज कॉलोनी बताई गई है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस टाइम हम लोग वोट देते हैं उस टाइम बीजेपी के जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं, MLA हो, MP हो, पार्षद हो, ये जब आते हैं तो हम लोग तो उनको वोट देते हैं ना, हम देते हैं बीजेपी को वोट। हमें उससे मतलब नहीं है कि कौन खड़ा है क्या है क्या, हम देते हैं बीजेपी को वोट। तो हमारा जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्व होना चाहिए। अब ये रोड मलबा हमने अपने निजी फंड से 10-15 ट्रैक्टर मलबा, उससे पहले पानी भरा हुआ था, 3-3 साढ़े 3 फीट पानी भरा हुआ था, 15-16 टैंकर पानी निकलवाया अपने निजी फंड से। अब हम तो भाई निगम पार्षद तो है नहीं, ये चीज़ तो आपकी, हम लोग ने वोट आपको इसीलिए दिया है कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको सुधार कीजिए। लेकिन यहाँ पे किसी भी तरह का कोई सुनवाई नहीं है। और पूछने पे बोलते हैं कोई डी फंड शायद होता है इन लोगों में, पता नहीं क्या होता है, उसके अंतर्गत होगा काम।
अब वो कब होगा नहीं होगा, ये हमारे निगम पार्षद जी जाने, एमएलए साहब जाने और हमारे एमपी साहब जाने। सतपाल सर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब ये अनऑथराइज है तो जब पहले यहाँ पार्षद वो सोमलता थी, पहले भी तो तो काम हुआ है पहले यहाँ यहाँ पे पे। काम हुआ है, पहले यहाँ पे लाइट का भी काम हुआ और यहाँ पे पहले यही बिजली, होता था, काली सबसे रोड पहला रोड यही बना था। यहाँ पे सुनिए, यहाँ पे पहले डाबर वाला रोड भी बना हुआ है 2 बार, पहले बन चुका है। 2 बार। एक बार ओम प्रकाश जी थे, उसके बाद में ये रवि बढ़ाना थे, उसके बाद में लॉक टाइल का भी काम एक बार हो चुका है। लेकिन होता क्या है कि धीरे धीरे कॉलोनियाँ ऊपर होती हैं तो रोड नीचे हो जाते हैं, तो पानी से डैमेज हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। किसी भी चीज़ की अगर लाइफ होती है, नाली है नहीं यहाँ पे तो थोड़ा वो तो कोई बात नहीं, लेकिन रोड का तो बिल्कुल इंस्टेंट में होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व जो भी है। क्या तो ये मेन समस्या यही है। मेरा नाम जितेंद्र कुमार सिंह हुआ और मैं स्कॉलर एकेडमी पब्लिक स्कूल के प्राचार्य हूँ। और यह रास्ता जो ओम शांति रोड के नाम से मशहूर है या जाना जाता है, इस रास्ते पर आज से नहीं, मतलब हमेशा करीब करीब 2 सालों से 3 सालों से इतनी आवाजाही की इतनी दिक्कतें हैं, इतनी समस्याएं हैं, चाहे वो बच्चों के विद्यालय आने का हो, चाहे किसी पेशेंट को हॉस्पिटल जाने का हो, या कोई लोग जो ड्यूटी जाते हैं, मतलब हर तरह से समस्याएं ही समस्या हैं। रास्ता पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जिनसे बात की जाती है तो जवाब एक ही मिलता है कि ये हमारे क्षेत्र में नहीं है, तो हमारे क्षेत्र में नहीं है। और इलेक्शन के टाइम में पता नहीं हम किन के क्षेत्र में हो जाते हैं कि हम लोग वोटिंग करने चले जाते हैं। तो मेरे में हो, तो हाँ, मेरे में हो। फिर तो सभी लोग आ जाते हैं, सभी लोग आके कहते हैं कि हमारे में हो, हमारे में हो, हमें वोट करो, हमें वोट करो। तो इसलिए थोड़ा सा इस समस्या के ओर मैं चाहूँगा माननीय मंत्री जी दोनों और हमारे जो भी पार्षद हैं जिन्होंने हमें लावारिस छोड़ दिया कि न हमारे हो न तुम्हारे हो, तो उनसे गुजारिश करेंगे कि हम लोगों को भी वारिस बनाए, एक हमें संज्ञान में ले कि हम किसके हैं और किस वार्ड में पढ़ते हैं और काम कराया जाए। अभी 10 दिन पहले कोई एक पेशेंट था हमारे यहाँ पे, उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई तो हमने एम्बुलेंस को कॉल किया, एम्बुलेंस आई मुकुल तक। रास्ता देख के अभी तो हमने मलबा डलवा दिया, तो अपने निजी पर्सनल के लिए थोड़ा सा ठीक हो गया है। ये पहले यहाँ पे 3-3 फीट पानी लगा हुआ था। एम्बुलेंस वाले ने सीधे मना कर दिया कि भाई हम अंदर नहीं जाएंगे। वो एम्बुलेंस वाला वापस चला गया। फिर हमने अपने निजी कैब की, हमने कैब वाला भी मुकुल तक आया जो वहाँ तक रोड बन गया है ओम शांति रोड। वहाँ पे बंदे ने साफ मना कर दिया कि भाई मैं अंदर नहीं जाऊँगा। उसके बाद फिर हमने किसी तरीके से बाइक पे लेके वहाँ तक लेके गए। फिर वहाँ से हमने कैब जो की थी उससे हमने हॉस्पिटल लेके गए। समस्या बड़ी है, बहुत ज़्यादा। सवाल ये है सबसे बड़ा कि भैया ये समस्या इसलिए उलझी है कि हम किसके उसमें, इधर आइए आइए, आपकी भी सुनते हैं भाई, इनकी भी सुनिए। और देखिए अभी सबसे बड़ा सवाल जो सामने आया है वो ये है कि अभी हम किसके पते में हैं। देखो कैसे लगा आंटी आपको? इसी में गिर गए थे आप? ओहो, यहाँ से ना पैर पे जहाँ कोई बीमार मरीज जो धरो रहा है, कोई आने को राजी ना आए, कोई यहाँ पे राजी नहीं है। कोई नहीं सुन रहा है। नेता वोट लेने के लिए आते हैं, उसी वक्त दिखते, फिर तो पूरी जिंदगी दिखते ही नहीं है। यही नहीं पता चल रहा कौन सा जीता है जहाँ पे। कहीं अरे आपका पता है आपका पार्षद कौन है यहाँ? पता ही नहीं कौन पार्षद है। मैं तो बीजेपी को वोट दिए थे, अब पता नहीं बीजेपी है कांग्रेस कौन है, कोई सब पता ही नहीं चल रहा। बीजेपी के ही हैं। लेकिन हमने तो एकजुट बीजेपी को देखिए, एक बड़ा सवाल जो आप देख सकते हैं कि ये लोग जो कह रहे हैं, की बात है तो लेडीज आई थी स्कूटी लेके, वो दोनों बेचारी लुढ़क बेचारी गिर जाएंगे। गई, सामान गिरा, परचून का पूरा सामान था, 20,000 का मोबाइल था, उनका मोबाइल खराब हो गया। ना गली भर रही, ना रोड भर रहा है, कुछ भी ना भर रहा हो। जहाँ बुरा हाल है यहाँ, ज़्यादा नहीं, रोड और नाली कम से कम इतना बना दो जो कि आना जाना है सुविधा हो जाए, बहुत दिक्कत है। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे ठीक सामने जो आप देख रहे हैं मुकुल बिल्डर रोड है, और उस रोड के किनारे किनारे एक नाला जाता है जो बड़े नाले में जाके कनेक्ट होता है। तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि यहाँ से कोई पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। अगर बनाई जाए तो यहाँ पानी की निकासी की व्यवस्था बहुत अच्छी बन सकती है। तो बन सकती है, लेकिन पहले भी रोड बनी है जैसा कि वो बता रहे हैं। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ये किसके खाते में है यही नहीं पता चल रहा है, कौन यहाँ का पार्षद है, कौन सा ये वार्ड है। अभी तो यही असमंजस की स्थिति है। सुमन चंदेल जरूर यहाँ पहुँचे थे, उन्होंने वादा भी किया था कि 2 से 3 महीने में हम इसको बनाने का काम करेंगे। डी फंड से इसको बनाया जा सकता है, तत्काल बनाया जा सकता है। तो हमारी अपील है मंत्रियों से, विधायकों से, पार्षदों से कि भैया इसको
डी प्लान लेकर के इसको तत्काल प्रभाव से बनवाया जाए, ताकि जो मुख्य रोड है, मुख्य सड़क है कॉलोनी की, इसका समाधान मिल सके। अन्य खबरों के लिए जुड़ रही हमारे साथ ले चलता हूँ किसी और क्षेत्र में भी। अभी लेता हूँ इजाज़त, नमस्कार। तो आइए जानते हैं कुछ महिलाएं हैं इस क्षेत्र की, यहाँ की, कितनी दुखी हैं, कितनी परेशान हैं। क्या कह रही अम्मा, क्या हुआ, क्या दिक्कत है? इतनी कीचड़ है रही है। मैं छोरा तो परसों का काम थे, आई में लेके नहीं जाऊंगी बाइक लेके। कौन से गाँव से आई हैं? इतने आई भरतपुर थे। भरतपुर से? हाँ। तो भरतपुर ठीक है, ये ठीक है? भरतपुर ठीक ना, भरतपुर ठीक है जी, ना है ठीक। अच्छा। एक बार बताओ, यहाँ पे यहाँ में इतनी गंदगी वोट है, मांगने तो सब आते, नेता हाथ जोड़ के आते हैं। वोट देने के बाद सब भूल जाते हैं हमारे को, हैं? हमने वोट मोदी को दिया है, हम किसी और दूसरे नेता को नहीं जानते। सीधी बात ये है कि ये रोड ऐसे रहेंगे तो ये इलाका बेकार है हमारा, ठीक है? इससे बढ़िया तो हमारे रास्ते, गाँव के रास्ते अच्छे हैं लाख गुना। तो वो तो ये कह देंगे मोदी जी को वोट दिया तो मोदी जी से करवाओ अपना काम। नहीं, मोदी से नहीं करेंगे, यहाँ के जो यहाँ के पार्षद नेता उनसे तो करवाएंगे। अच्छा, नाम जानते हो आप अपने पार्षद का? नहीं, हम लोग पता नहीं है, वो आता नहीं है, हम लोग तो कैसे जानेंगे? ये ले तो बिहार के रोड बढ़िया है। आप बिहार से हो? हाँ, बिहार कौन सा जिला आपका? सिवान जिला है। सिवान जिला, इससे बढ़िया है सिवान? हाँ, बहुत अच्छा है रोड की। ये तो शहर बेकार है ये। तो पार्षद कौन है आपका? पार्सल हम लोग को पता नहीं है। वोट किसको दिया था? वोट आता नहीं है, वोट अथी करने, वो अपने से वोट अथी करके ले लेता है। वोट मांगने और कोई भी आते हैं, नेता पार्षद यहाँ कोई नहीं आता है हमारी गली में। अब ये समस्या कब से है? इसको तो कम से कम 2-3 महीने से ज्यादा हो गई। अभी तो पानी भरा है, ये तो 2-3 साल से ज्यादा है, पर पानी तो 2-4 महीनों से भर रहा है। कितना पानी भरता है जब बारिश? पूछो मत, आदमी डूब जाए इतना पानी भरता है यहाँ। कमर पानी है जाए यहाँ, ना तो बाइक लेकर ना कुछ। पूछो मत, इतना आदमी डूब जाए इतना चलिए, तो देखिए डर लगता है निकलने में इधर से। अब कुछ लोग राजनीति करते हैं बिहार की, यूपी की और लोकल की, तो समझ लें जो बहन जी हमारे सामने खड़ी हैं ये बिहार सिवान से हैं, और इनका कहना ये है कि इनके यहाँ के रोड अच्छे हैं यहाँ से। तो भले ही राजनीति आप बेशक जातिगत क्षेत्रवाद पर करते रहिए, लेकिन वास्तविक सत्य को समझिए। इनको नहीं पता कि इनका पार्षद कौन है, इनको सिर्फ ये पता है कि इन्होंने कमल के फूल पर वोट दिया और यहाँ लोग जीते। इन्हें ये भी नहीं पता कि यहाँ का वार्ड कौन सा। अब आप समझ सकते हैं इस समस्या को।